ग्वालियर संभाग के सीसीएफ शशि मालवीय ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि चंबल नदी से रेत उत्खनन की अनुमति आसान नहीं है। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में नहीं है। अगर लाया भी जाएगा तो मध्य प्रदेश सरकार से भारत सरकार तक पहुंचेगा। यहां नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड और उच्चतम न्यायालय की कमेटी इस पर विचार करेगी। अभ्यारण्य के निर्माण उद्देश्य में छूट दिए जाने पर इसका उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। साथ ही जलीय जीवों के प्राकृतिक वातावरण में छेड़छाड़ किए जाने पर उनका जीवन खतरे में आ जाएगा। जलीय जीवों को सुरक्षित रखने के लिए रेत घाटों पर चौकियां बनाकर उनमें कर्मचारियों की पदस्थापना व वाहन आदि की सुरक्षा उपलब्ध कराने की योजना बनाकर शीघ्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। मुरैना में अवैध उत्खनन सभी अधिकारियों के सहयोग से रोका जाएगा, जिसके लंबे समय बाद अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। देखिए, चंबल का स्टेटस है वन अभ्यारण्य का, वन्य प्राणी अभ्यारण्य का। तो अभ्यारण्य में तो उत्खनन स्वीकृत ही नहीं है, अनुमति नहीं दी जाती। यदि मान लिया अगर भविष्य में कुछ ऐसा होता है कि कुछ घाट खोल दिए जाए तो वो इतना आसान नहीं है। भारत शासन को प्रस्ताव जाएगा, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से स्वीकृति लेनी पड़ी, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड और फिर सुप्रीम कोर्ट की स्टैंडिंग कमेटियाँ, उनसे भी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। तो ये इतना आसान नहीं है। अगर एक बार कोई क्षेत्र अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान बन जाता है तो वो हमने किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया होता है। अगर हम उसमें छूट दे देंगे तो हमारा वो विशिष्ट उद्देश्य ख़त्म हो जाएगा। अब ये अभ्यारण्य बना है, घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन और कुछ विशेष प्रकार के और कछुए भी इसमें मिलते हैं। कुछ पक्षी ऐसे हैं जो कि यहीं पे पाए जाते हैं। तो यदि इसके हैबिटेट से हम छेड़छाड़ करेंगे तो उन प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में आ सकता है।